बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वोर्टिसिटी वेक्टर। जब हमारे पास फ्लूइड इरोटेशनल होता है तो फिर उस वक्त तक उसकी हम लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी वेक्टर पढ़ते हैं। ये आप उसकी सिंबल भी मुलाहजा कर रहे हैं। ये है जी, ये सिंबल। लेकिन जैसे ही फ्लूइड रोटेशन में आता है तो फिर उसका रोटेशन वेक्टर वहां पर पड़ा जाता है। यानी जब उसकी स्पिनिंग हो रही होगी फिर उसका रोटेशन वेक्टर देखा जाता है। उस रोटेशन वेक्टर का ही दूसरा नाम वोर्टिसिटी वेक्टर है। वोर्टिसिटी वेक्टर की सिंबल हमारे पास जीटा होती है। ये जैसे अल्फा, बीटा, गैमा, साई, ईटा, और ये है अब जीटा। ये किसकी सिंबल है जी? इस वोर्टिसिटी वेक्टर की सिंबल जीटा। और ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है? ये डेल क्रॉस वी। डेल क्रॉस वी बेसिकली क्या है? ये आपने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। इसमें ये है कि डेल क्रॉस वी दरअसल कर्ल को शोध करता है। कर्ल क्या होता है? कर्ल किसी भी चीज की रोटेशन देती है। कर्ल जो होता है वो हमें किसी शय की रोटेशन देती है। तो वो जो रोटेशन मिलेगी वो रोटेशन वेक्टर की सिंबल हमारे पास जीटा है। फार्मूला क्या हो गया? जीटा इक्वल डेल क्रॉस वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लूइड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब ये बात जहन में रखें कि वोर्टिसिटी वेक्टर की कोई डेफिनेशन पूछे, व्हाट इज द वोर्टिसिटी वेक्टर, तो फौरन यही जवाब देना हमने, जीटा इक्वल डेल क्रॉस। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जीटा के 3 डायमेंशन कंपोनेंट्स ये होंगे, जीटा एक्स, जीटा वाई, जीटा जी। और वी के कंपोनेंट्स क्वाइट क्लियर, यू वी डब्ल्यू होते हैं। फिर अब इनको अगर इसमें हम इसको अब अगर सॉल्व किया जाए तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा इसे गौर से देखिएगा। ये डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट की पहली रॉ में क्या लिखा जाएगा? आई जे के। दूसरी रॉ में डेल ऑपरेटर के हम कंपोनेंट्स लिखेंगे। तीसरी रॉ में वी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। अच्छा, पहली रॉ आई जे के लिखी गई डिटर्मिनेंट में। दूसरी रॉ में फिर डेल्टा के कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट डेल्टा का क्या है? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ये डेल जो है हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर डेरिवेटिव ऑपरेटर है ये। और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है? पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। तीसरा कंपोनेंट क्या है? पार्शियल ओवर पार्शियल जी। वी का पहला कंपोनेंट क्या है? यू। दूसरा कंपोनेंट वी। तीसरा कंपोनेंट डब्ल्यू। तो अब डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कीजिए, खोलिए, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ओपन होने के बाद ये एक वेक्टर बनेगा। ये वेक्टर होगा जी। और जीटा के आई जे के की शक्ल में, ये 3 कंपोनेंट की शक्ल में लिखा गया। अब हमने कंपेयर करने हैं आई जे के कोएफिशिएंट्स। तो जब आई को कंपेयर किया गया तो जीटा एक्स इसके इक्वल आया, जीटा वाई इसके इक्वल आया, जीटा जी इसके इक्वल आया। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल मोशन हो हमारे पास, 2 डायमेंशनल मोशन हो, तो फिर वोर्टिसिटी वेक्टर जीटा किसके इक्वल आ जाएगा? वो होगा जीटा जी, जिसमें ये देखें यू वी 2 कंपोनेंट इस्तेमाल हुए। जीटा जी इक्वल पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये वाला। सो दैट हमारे पास अब जीटा जी किसके इक्वल आ गया जी? पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये जी इन 2 डायमेंशनल मोशन वोर्टिसिटी वेक्टर की इक्वेशन ये होगी। ये अब लिखा भी उसने, शोइंग दैट इन 2 डायमेंशनल फ्लो द वोर्टिसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन। यस, ये बात हम पहले से जानते हैं कि जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट ली जाती है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट वेक्टर आता है वो हमेशा
क्रॉस प्रोडक्ट में हिस्सा लेने वाले वेक्टर्स की प्लेन पर परपेंडिकुलर हुआ करता है। इसका मतलब है जी, ये जो जीटा जी है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा ये यूवी की प्लेन पर। ठीक है जी, ये था हमारा वोर्टिसिटी वेक्टर इन टू डायमेंशनल मोशन। अब ये है कि वोर्टिसिटी वेक्टर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स वोर्टिसिटी वेक्टर ये उसी तरह से फिर सॉल्व होगा कि हमारे पास जब ये है जी, इनकी पोलर वैल्यूज लगा दी जाए डिटर्मिनेंट में, v की, डेल की, और फिर आप उसे एक्सपेंड कीजिए तो आपके पास ये पोलर फॉर्म आ जाएगी वोर्टिसिटी वेक्टर की, पोलर फॉर्म आपके पास रिजल्ट बन जाएगी। अब वोर्टिसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल के जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो आर थीटा जी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारे पास इसके रिलेशन हैं उनमें ये उसी अंदाज से आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं तो वहाँ से वोर्टिसिटी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स एवेलुएट कर लेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इनके रिजल्ट याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके एज इट इज़ रिजल्ट याद करना, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई ऐसा एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाता है जिसमें सिर्फ ये रिजल्ट लगाकर वैल्यू एवेलुएट करनी होती है। ठीक है जी, और ये पोलर में तो ज़्यादा जल्दी एवेलुएट हो जाता है। हाँ, अलबत्ता ये जो सफेरिकल की होती है, सफेरिकल में अब यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है इसका सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वोर्टिसिटी वेक्टर का तीनों कंपोनेंट्स का लिखा हुआ है, जीटा, जीटा थीटा और जीटा फाई, तीनों कंपोनेंट्स के लिखे हुए हैं वोर्टिसिटी वेक्टर के। आम तौर पर सफेरिकल का क्वेश्चन कम आता है या कम दिया जाता है क्योंकि उसमें ज़रा फिर जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है सॉल्व करने के लिए वो थोड़ा सा लेंथी होता है। तो लेकिन रिजल्ट है, रिजल्ट सेटिस्फाई करना कहीं भी आ सकता है। आम तौर पर पोलर या फिर सिलिंड्रिकल को ज़रा जल्दी उसका क्वेश्चन आता है। अब एक बड़ा इसने रिजल्ट बनाया हुआ यहाँ पर देखने के काबिल है। नोट दैट व्हेन vorticity vector is 0 motion is said to be irrotational। जब vorticity vector जीटा 0 आया तो इसका मतलब डेल क्रॉस वी 0 हो गया, डेल क्रॉस वी 0 हो गया, इसका मतलब कर्ल नहीं है, जब कर्ल नहीं है तो फिर रोटेशन भी नहीं है। ठीक है जी, तो वोर्टिसिटी वेक्टर 0 का मतलब है मोशन इज सेड टू बी इररोटेशनल, कि वहां कोई रोटेशन नहीं हो रही। लेकिन अगर ये नॉन जीरो है तो फिर ये रोटेशनल है। द फ्लो पाथ इन ईच केस आर इलस्ट्रेट। इररोटेशनल फ्लो में ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये एज इट इज मोशन हो रही है, ये देखिए फ्लूइड पार्टिकल एज इट इज आगे बढ़ रहा है। लेकिन रोटेशनल के केस में इसकी मूवमेंट का स्टाइल ये होगा, ये देखिए इस तरह से ये स्पिन कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और साथ साथ रोटेशन भी कर रहा है। मोशन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट आर ऑलवेज इनिशियली इररोटेशनल। कोई भी मोशन जिसे हम स्टडी कर रहे हैं खा वो इररोटेशनल है या रोटेशनल है, जैसे ही रेस्ट से स्टार्ट होगी ना, ये देखें, ये इसका भी देखें, इसका भी देखें, रेस्ट में वो इररोटेशनल होती है। फिर वो जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस या टाइम पास होता है तो फिर वो रोटेशनल हो सकती है। एक इसकी एग्जांपल है जी, कहता है फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स वेरीफाई दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज सेटिस्फाइड। अच्छा, इसमें इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी सेटिस्फाई करवानी है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज इसमें क्या है, डिटरमिन the components of vorticity vector in each case। yes, vorticity vector भी हमने मालूम करना है।
ठीक हो गया जी। 3 पार्ट्स हैं इसमें। पहले पार्ट में यू वेलोसिटी कंपोनेंट, वी वेलोसिटी कंपोनेंट ये दिए हुए हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने सेटिस्फाई करवानी है। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, हाँ जी बताएं जी क्या होगी, तो होगी डेल डॉट वी इक्वल 0। लेकिन अगर आप चलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन में तो डेल डॉट वी का फिर ये रिड्यूस होकर ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये डेल और वी के डॉट से ये बना है। आपको पता है कि डेल डॉट वी वो हमारे पास कौन सा रिजल्ट उसमें आता है, स्केलर रिजल्ट आता है। डेल डॉट वी का वेक्टर रिजल्ट नहीं आना, स्केलर रिजल्ट आना। तो 2 कंपोनेंट डेल के लिए गए, पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे, ये डेल के 2 कंपोनेंट। फिर हमने डॉट लिया, फिर वी के 2 कंपोनेंट यू आई प्लस वी जे, दोनों का डॉट लें, ये रिजल्ट बन जाएगा। अब यहां से पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स गिवन पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स यहां से कैलकुलेट कीजिए, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव 2y आएगा। पार्शल वी ओवर पार्शल वाई, यहाँ से y के लिहाज से डेरिवेटिव लें, -2y आएगा। वो जो दोनों डेरिवेटिव यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं, इन डेरिवेटिव्स को हमने इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देना। तो इक्वेशन ऑफ ये पुट करने पर दोनों जब यहाँ दर्ज होंगे, ऐड होंगे, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो जाएगी। पहला पार्ट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा उसने हमसे ये पूछा हुआ है कि वोर्टिसिटी कंपोनेंट इन दिस केस क्या होगा। चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो वोर्टिसिटी कंपोनेंट यही हमारे पास आएगा, जीटा जी इक्वल पार्शल यू और पार्शल एक्स माइनस पार्शल यू और पार्शल वाई। इन की अब वैल्यूज v का डेरिवेटिव x के लिहाज से मालूम करें। ये कहाँ से मालूम होगा, ये है v का डेरिवेटिव x के लिहाज से 2x, u का डेरिवेटिव y के लिहाज से। इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए, ये जी निकाल लें, फिर इसमें दर्ज भी कर दी, आंसर 0 आ गया। जब वोर्टिसिटी वेक्टर 0 आ गया तो वहां पर रिजल्ट क्या निकला कि ये हमारे पास रोटेशनल है या इररोटेशनल है। डेफिनेटली ये हमारे पास इररोटेशनल मोशन है। कौन सी मोशन है, यहाँ से रिजल्ट भी बाद में मांग लिया जाता है ना कि बताइए ये कौन सी मोशन है। अब अगला है जी 2 कंपोनेंट वेलोसिटी के पोलर फॉर्म में वी आर वी थीटा, 2 डायमेंशनल मोशन है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास इन पोलर फॉर्म ये होती है। पोलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है। अब हमने आर वी आर के एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेना है। इस वी थीटा का हमने थीटा के लिहाज से लेना है। ठीक है जी, आर वी आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, आर पहले से ये देखिए मौजूद है, वी आर आर साइन थीटा यहाँ लग जाएगा, तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा जब आर के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा 2r साइन थीटा। दूसरा एक्सप्रेशन वी थीटा जो हमारे पास, इसका डेरिवेटिव बी थीटा के लिहाज से ही लेना है, तो -2r साइन थीटा हो जाएगा। दोनों हमने एवेलुएट कर लिए हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन 2 डायमेंशनल मोशन, इसमें ये पुट कर दीजिए। तो ये पुट करने पर ये देखिए, ये पॉजिटिव का ये सेम एक्सप्रेशन है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं जी वोर्टिसिटी कंपोनेंट इन दिस केस 2 डायमेंशनल मोशन है, तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, वहां पर हमारे पास थर्ड कंपोनेंट जीटा जी इसके बराबर होता है। तो यहाँ भी वी थीटा ओवर वी आर, पार्शल वी थीटा ओवर पार्शल आर -1 ओवर आर, पार्शल वी आर ओवर पार्शल थीटा।
वी थीटा यहाँ इसमें पुट हो जाएगा, इसमें वी थीटा का आर के लिहाज से डेरिवेटिव होगा, इसमें वी आर का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव होगा। वी आर का जब थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव होना तो आर कॉस थीटा आएगा, वी थीटा का जब आर के लिहाज से डेरिवेटिव होना 2 कॉस थीटा आएगा। ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन 4 में पुट कर देनी है, ये पुट हो चुकी है सारी वैल्यूज। तो एंड पर रिजल्ट क्या निकला, 3 कॉस थीटा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रिजल्ट है, ये हमारे पास वी आर की वैल्यू ये है, वी थीटा की ये है, वी फाई की वैल्यू 0 है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो हमारे पास ये होती है। इसमें हमने अब जस्ट वैल्यूज अप्लाई करनी है, जब वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह आपने इसके जो है वोर्टिसिटी वेक्टर की वैल्यू भी फार्मूले में पुट करके मालूम कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी वोर्टेक्स लाइन। ये क्या होती है, आपको याद हो जरा जरा हमने स्ट्रीम लाइन पढ़ी थी, वो होती है जब लीनियर मोशन हो रही थी, जब वो इरोटेशनल मोशन होती है। अब मोशन इरोटेशनल नहीं, अब रोटेशनल है। तो रोटेशनल में जीटा इक्वल डेल क्रॉस वी नॉन जीरो होता है। तो वहां पर एक स्ट्रीमलाइन का कंसेप्ट पढ़ा था। अब इरोटेशनल मोशन में वोर्टेक्स लाइन का कंसेप्ट आएगा। अब वोर्टेक्स, चूंकि इसमें वोर्टिसिटी वेक्टर पाया जाता है तो वोर्टेक्स लाइन आएगी। Vortex line is a curve drawn in the fluid such that tangent to it at every point is in the direction of the vorticity vector zeta. वहाँ स्ट्रीम लाइन क्या थी, स्ट्रीम लाइन हमने लिखा था is a curve in the fluid such that tangent to it at every point in the direction of the velocity v, वहाँ पर velocity v की डायरेक्शन में। तो वोर्टेक्स लाइन एक ऐसा कर्व है कि जिसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वोर्टिसिटी वेक्टर की के पैरेलल होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास जीटा वोर्टिसिटी वेक्टर है, इसके किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट डायरेक्शन ड्रा करें तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से फिर हम उसका जो है कर्व भी बना सकेंगे। From the definition, vorticity vector zeta at any point on the vertex line is parallel to the unit tangent vector. Unit tangent vector arc rate of change ये होता है at p। ये हमने वो उसमें कहाँ पढ़ा था, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस में, उसमें भी ये डिस्कस हुआ था। और फिर ये जो वेक्टर टेंसर और मैकेनिक्स का पेपर होता है उसमें भी ये डिस्कस होता है। फिर हमारे पास क्या आएगा जी, सेम डायरेक्शन में हम ये बात जानते हैं, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होता है। जीटा और ये टेंजेंट ये सेम डायरेक्शन में, तो क्या आएगा हमारे पास, जीटा क्रॉस ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर जीटा क्रॉस टी इक्वल 0। अब ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू लग जाएगी तो यहाँ से ds दूसरी तरफ 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जीटा क्रॉस डी आर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जीटा वेक्टर किसके इक्वल है, जीटा एक्स आई प्लस जीटा वाई जे प्लस जीटा जी के, और डी आर वेक्टर किसके इक्वल है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। अब हम यहाँ आई जे के हम
इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें ताकि ये रिजल्ट बनाया जा सके। ये वोर्टिसिटी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट डी आर, आर किसके इक्वल होता है भला, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के पोजीशन वेक्टर, तो डी आर ये आ जाएगा इसके तीनों कंपोनेंट। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कीजिए तो ये इक्वेशन बनेगी। जब हम इनको जीरो आई जीरो जे प्लस जीरो के लेके कंपेयर करेंगे तो ये तीन इक्वेशंस डेवलप हो जाएंगी। जब ये तीन इक्वेशंस डेवलप हो गई तो आपको यहाँ से अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। ये पॉजिटिव उस तरफ जाएगा, ये नेगेटिव चीज उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये तीनों इक्वेशंस में इस तरह से होगा। तो एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, इसका रिजल्ट, इसमें एक चीज दूसरी के बराबर, दूसरी इधर तीसरी के, तीसरी चौथी के, तो फिर जब एंड पे उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, ऐसे ये पहला देख लेते हैं भला कैसे बन जाएगा। ये बनेगा जीटा वाई डी जी, ये उधर जाकर इक्वल जीटा जी इंटू डी वाई। तो फिर ये फाइनली क्या होगा, डी जी ओवर जीटा एक्स इक्वल डी वाई ओवर जीटा वाई। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह तीनों इक्वेशंस में रिजल्ट्स बनेंगे। तो इनको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स ओवर जीटा एक्स इक्वल डी वाई ओवर जीटा वाई इक्वल डी जी ओवर जीटा जी। ये वोर्टेक्स लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जी हमारा रिजल्ट। तो आपने यहाँ पर वोर्टिसिटी वेक्टर की डेफिनेशन, ठीक है जी। फिर हमारे पास वोर्टेक्स लाइन की डेफिनेशन। कमेंट सेक्शन में आपने वोर्टिसिटी वेक्टर की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और वोर्टेक्स लाइन की डेफिनेशन, इसकी फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी इसका फार्मूला लिखना है। ठीक है। दिस इक्वेशन हैज अ पेयर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन दो निकलेंगी, ये पेयर है। which has integrated will give two equations half vortex line की दो इक्वेशंस बनेंगी। हर इक्वेशन में कांस्टेंट होगा जब सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम फिर क्या कहेंगे, डबली इनफिनिट सेट ऑफ सॉल्यूशन। दीज टू इक्वेशंस है डबली इनफिनिट सेट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, क्योंकि उसमें कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को वैल्यू वेरी करती जाए, सॉल्यूशंस की तादाद बढ़ती चली जाएगी। The particular value of these constants serve to identify a vortex line। जब किसी कांस्टेंट को खास वैल्यू दी जाती है तो फिर वो एक वोर्टेक्स लाइन सामने आ जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। इन जनरल वोर्टेक्स लाइंस डू नॉट कोइंसाइड विद द स्ट्रीम लाइंस। ये देखिए वाइवा का बहुत बड़ा रिजल्ट है जो भी उसने दिया है कि आमतौर पर वोर्टेक्स लाइन और स्ट्रीम लाइन कोइंसाइड नहीं करती। नेक्स्ट है जी, velocity vector in the flow field is given by v, a b c are non-zero constant, determine the equation of vortex line। vortex line की हमने इक्वेशन बनानी है। the equation of vortex lines are, ये उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जी vortex line में। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो आपको स्क्रीन पे वेलोसिटी वेक्टर v नजर आ रहा है, इसका ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, कोई बताएगा? u कंपोनेंट है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? v कंपोनेंट है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? ये हमारा w कंपोनेंट है। हाँ जी, ये इनको बिल्कुल अलग करके लिख लिया गया। अब जीटा x का फार्मूला ये है, जीटा y का फार्मूला ये है, जीटा z का फार्मूला ये है। कहाँ से है ये देखिए हमने पढ़ा था, यस ये आ गया जी, वोर्टिसिटी वेक्टर। जब हमने आगाज किया था तो वोर्टिसिटी वेक्टर की ये जो डेफिनेशन है
इसका डिटर्मिनेंट बनाकर पहली रो में आई, फिर आई जे के दूसरी रो में पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल ओवर पार्शल जी, तीसरी में यू वी डब्ल्यू लिखा था। जब उसको एक्सपेंड किया था तो ये एक्सपेंशन में रिजल्ट आया था, यहाँ से वोर्टिसिटी वेक्टर के 3 कंपोनेंट आते हैं। ये है जी वो कंपोनेंट जिनका अभी हम न्यूमेरिकल में जिक्र कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट या तो आप उस वक्त अगर एग्जांपल पेपर में आती है या तो फौरन बना लें आप एक साइड पर, और अगर याद हो जाए तो फिर, या किसी तरह से कोई याद हो सकते हैं तो ये आप फिर जरा जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये देखिए जीटा एक्स इसके इक्वल है। अब इसमें पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई आपने कैलकुलेट करना, पार्शल वी ओवर पार्शल जी कैलकुलेट करना। तो ये सारे डेरिवेटिव्स आपके पास होने चाहिए, जो कि इन्हीं को डेरिवेटिव, इनका ही डेरिवेटिव मालूम करके बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें कैसे बनेगी, इन्हीं के डेरिवेटिव मालूम करके। वो जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पुट कीजिए, तो ये जीटा एक्स 2c, जीटा वाई 2a और जीटा जी 2b के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये जब वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को हमने इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स लाइन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस इक्वेशन में किस तरह से अब ये रिजल्ट्स इस्तेमाल होंगे, ये इस्तेमाल करिए डी एक्स ओवर 2c, डी वाई ओवर 2a, डी जी ओवर 2b। यहाँ दो इक्वेशंस बना लीजिए, डी एक्स ओवर डी वाई ये और डी वाई ओवर डी जी, ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगे। तो जो है जी इधर से डी एक्स ओवर 2c इक्वल डी वाई ओवर 2a, इनको हम वेरिएबल ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इनके सॉल्यूशंस, ये 2 से ख़त्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी डी वाई और ए डी एक्स आ जाएगा। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये क्या आ जाएगा जी, सी वाई प्लस ए एक्स प्लस C1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। जैसे ही हम ये कांस्टेंट को वैल्यू देंगे तो हमारे पास वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। जब दूसरी इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ए इज इक्वल बी वाई प्लस C2, ये दूसरी हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, आर द इक्वेशंस ऑफ वोर्टेक्स लाइन। दीज आर स्ट्रेट लाइंस इन दिस केस। यहाँ पर ये वोर्टेक्स लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये देख लें इसमें वेरिएबल सिंगल पावर में अपीयर हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी वोर्टेक्स ट्यूब क्या है और वोर्टेक्स फिलामेंट क्या है। अगर हमारे पास फ्लूइड के अंदर कोई क्लोज्ड कर्व हो, ये क्लोज्ड कर्व हो और उसकी कर्व की जो कंटूर है वहां पर एक टेबुलर सरफेस आएगी, जहां यहाँ पर वो लाइंस बनेगी, वोर्टेक्स लाइंस। वोर्टेक्स लाइंस एक पूरी इस तरह बन बनकर एक सरफेस को जन्म देंगे, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक वोर्टेक्स ट्यूब क्रिएट हो जाएगी। फिर से देख रहे हैं, ये जो हमारे पास क्लोज कर्व है, जैसे पहले भी मैंने एक मिसाल दी थी, जैसे कोई छल्ला होता है, जैसे जस्ट लाइक कोई बैंगल पड़ी हुई हो, तो ये कोई क्लोज कर्व है, फ्लूइड के अंदर है, ठीक है जी। इसके हर पॉइंट पर, इस क्लोज कर्व के हर पॉइंट पर वोर्टेक्स लाइंस ड्रा हो जाएं, तो ये वोर्टेक्स लाइंस सरफेस बना देंगी, क्रिएट कर देंगी। तो ये जो ओवरऑल शेप बन जाएगी, इसे vortex tube कहेंगे। तो कहता है इफ वी ड्रा द vortex lines
through all points of the closed curve C lying in the fluid, we obtain a tubular surface called the vortex tube. The cross-sectional area and shape at any other section of the vortex tube will in general be different. कहता है कि मुख्तलिफ जगहों पर क्रॉस सेक्शन लें तो वो मुख्तलिफ होगा vortex tube का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लें. Thus, cross-sectional area of the vortex tube are small in comparison with its length. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चूंकि ट्यूब का लेंथ ज्यादा होती है, ट्यूब की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है. सो वोर्टिसिटी वेक्टर कैन बी अज्यूम्ड कांस्टेंट अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया. किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फिर उसे आप फिक्स्ड ही समझे. अ वोर्टेक्स ट्यूब ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन इज नोन एज वोर्टेक्स फिलामेंट. अगर ये बहुत पतली सी ट्यूब यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो, इन्फिनिटेसिमल हो, तो फिर ये वोर्टेक्स फिलामेंट कहलाएगा या फिर इसे सिंपली वोर्टेक्स कहेंगे. ठीक है जी. बहुत पतली ट्यूब होने की वजह से इसे वोर्टेक्स फिलामेंट कहेंगे या फिर सिंपली वोर्टेक्स कहेंगे. अच्छा, ये भी दोनों डेफिनेशंस आपने वोर्टेक्स ट्यूब की और वोर्टेक्स फिलामेंट की क्रॉस सेक्शन एरिया में जाके अपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखनी है, जिस तरह और भी आपको बताई हुई है लिखनी है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें भी वाइवा के लिहाज से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी कि टू डायमेंशनल केस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लगती है, टू डायमेंशनल केस में जीटा वेक्टर क्या होगा. तो इन चीज़ों को आपने ज़रा ध्यान से तैयार करना है. कीप वाचिंग. इंशाल्लाह ये आपको इसमें से चीज़ें रेडी हो जाएंगी. बाकी इंशाल्लाह फिर सही. आज का लेक्चर इतना ही. अल्लाह हाफिज़.